ओम शांति 8/4/2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। शिव बाबा स्वर्ग रचने के लिए सबसे पहले रचते हैं ब्रह्मा को, फिर रचते हैं ब्रह्मा द्वारा हम ब्राह्मण बच्चों को, फिर हम ब्राह्मण बच्चे माया रूपी 5 विकारों पर विजय पाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। शिव बाबा की श्रीमत पर चलकर हम पुरुषार्थ करते हैं। फिर जो पुरुषार्थ करते हैं वही नई दुनिया में जाते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यह नॉलेज कोई भी शास्त्र में ना होने के कारण बिल्कुल नई बात है नई दुनिया के लिए। स्वयं परमपिता परमात्मा ही आकर ये नॉलेज देते हैं। स्वर्ग स्थापन होने के बाद ये नॉलेज प्राय लोप हो जाती है। इस नॉलेज से हम राजयोग सीखते हैं, फिर राजाई पाते हैं। परमात्मा जो नॉलेज देते हैं उसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहते हैं। स्पिरिचुअल कहा जाता है आत्मा अर्थात स्पिरिट को, और परमात्मा को सुप्रीम स्पिरिट कहते हैं। शास्त्रों के ज्ञान को फिलॉसफी कहेंगे, स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं कहेंगे, क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान कोई आत्मा नहीं सुनाती है, मनुष्य को सुनाते हैं। जो आत्मा और परमात्मा का ज्ञान आत्माओं को सुनाते हैं उसको सुप्रीम स्पिरिट कहते हैं। परमपिता परमात्मा कोई शास्त्र नहीं पढ़ते, इसलिए उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। मनुष्य समझते हैं परमात्मा अंतर्यामी है, परंतु बाबा कहते हैं ऐसी बात नहीं है। जो जैसे कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। शिव बाबा ने हमें कर्म, अकर्म और विक्रम की गति समझाई है कि जो 5 विकारों के वश होके जो कर्म 5 विकारों के वश होके किया जाए वो विक्रम है, वो पाप है। अर्थात देह अभिमानी में कर्म किया जाए वो विक्रम है, वो पाप है। मतलब जो 5 विकारों के वश अर्थात देह अभिमानी में देह के भान में कर्म किया जाए वो पाप है। और जो कर्म देही अभिमानी बन के भाई मैं आत्मा शरीर से कर्म करा रही हूँ, इस स्मृति से जो कर्म किया जाए वो अकर्म है, उसका पाप नहीं चढ़ता, अर्थात उसका पाप नहीं चढ़ता। स्वर्ग में कोई बुरा काम नहीं होता है, क्यों जो विक्रम बने वहाँ पाप बने, क्योंकि वहाँ देही अभिमानी होकर रहते हैं हम, इसलिए स्वर्ग में कोई पाप नहीं बनता। इसलिए उसको राम राज्य कहा जाता है। पाप कराने वाला है रावण अर्थात 5 विकार, इसलिए अब रावण राज्य है। सिख लोग भी परमात्मा की महिमा में कहते हैं परमपिता परमात्मा आकर मूत प्लीति कपड़ धोए, अर्थात हमें 5 विकारों से बाहर निकालते हैं, आत्मा को पवित्र बनाते हैं। फिर गुरु नानक जी ने आगे परमपिता परमात्मा की महिमा में कहा है कि परमात्मा कहते हैं जप साहेब सुखमनी, अर्थात परमात्मा को याद कर जितना सुख पाना चाहते हो पाओ। परमपिता परमात्मा के मिलने की खुशी उन ब्राह्मण बच्चों को होगी जो घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझते हैं। अपने को आत्मा समझने से ही हमारा लव परमपिता परमात्मा से रहेगा। दुनिया की आत्माओं को अभी तक ये नहीं पता है हमारा बाप कौन है, फिर उन्हें परमात्मा से लव कैसे हो सकता है जब उन्हें ये पता ही नहीं है कि हमारा पिता कौन है, आत्माओं का पिता कौन है। हमें परमपिता परमात्मा का बन उनका ऑक्यूपेशन जरूर जानना है। जो परमात्मा के ऑक्यूपेशन को नहीं जानते कि वो क्या करता है, उनको बुद्धू कहेंगे। अपने पिता का ऑक्यूपेशन नहीं जानते तो उनको बुद्धू कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा मतलब वह प्रजा का पिता है, अर्थात मुख्य वंशावली बच्चों का पिता है। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख्य वंशावली बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं। कुख्य वंशावली ब्राह्मण जिस्मानी यात्रा कराते हैं, और हम ब्रह्मा मुख्य वंशावली ब्राह्मण रूहानी यात्रा कराते हैं। इस रूहानी यात्रा का दुनिया में किसी को नहीं पता है। हम आत्मा हैं, अब नाटक पूरा होता है, हमें अब वापस घर जाना है।
शिव बाबा हमें लेने आए हुए हैं, हमें ये छींची चोला छोड़ नया चोला लेंगे, ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी हैं। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। जब भी हमें समय मिले हमें ये अभ्यास करना है। दिन में हमारी अवस्था अच्छी रहेगी, हमें मदद मिलेगी। ऐसी बुद्धि में रहने से देह का भान टूटता जाएगा। ऐसी बातें अपने से करेंगे तो देह का भान टूटता जाएगा। सुबह का समय 2 बजे के बाद बहुत शुद्ध होता है, तो हमें इस समय विचार सागर मंथन करने की कोशिश करनी चाहिए। मनुष्य ये तो बताते हैं विनाश होगा, विनाश के बाद क्या होगा ये मनुष्य को नहीं पता है। शिव बाबा आ कर के बताते हैं इस नरक का विनाश होता है, फिर स्वर्ग की स्थापना होती है। स्वर्ग में अकाल मृत्यु नहीं होती, ना ही मरने का डर रहता है, क्योंकि वहाँ हमें आत्मा का ज्ञान रहता है। तो हमें अभी आत्माभिमानी अवस्था बनानी है, तब हम स्वर्ग में जा सकेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हम आपस में भाई बहन ठहरे तो हम कोई भी विक्रम नहीं कर सकते। मनुष्य जब श्रेष्ठाचारी थे तब देवी देवता कहलाते थे। अब मनुष्य भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी मनुष्य को यह असुर कहा जाता है। विराट स्वरूप चित्र वर्णों का रूप है, परंतु उसमें ना ब्राह्मण चोटी दिखाते हैं और ना ही शिव बाबा को दिखाते हैं। बाकी देवता क्षत्रिय वैश्य और शूद्र दिखाते हैं। हम ब्राह्मण ही देवी देवता बनते हैं। हम ब्राह्मणों को अब दैवी गुण धारण करने हैं। हमें किसी के नाम के पीछे लट्टू नहीं होना है, नहीं तो धोखा खा लेंगे। हमें लोभी भी नहीं बनना है, नहीं तो नाम बदनाम हो जाएगा। अच्छे योगी अगर 4-5 दिन भोजन नहीं भी खावें तो भी उनको परवाह नहीं रहेगी कि हमने भोजन नहीं किया, बहुत खुशी में रहेंगे। हमें अपनी अवस्था ऐसी बनानी है। अपने में चेक करना है, क्या मैं लक्ष्मी नारायण को वरने अथवा राजाई लेने लायक बना हूँ। अगर कोई खामी है तो उसे निकालना है। खामी छिपी नहीं रह सकती, इसलिए उसे निकाल देना है जल्दी से जल्दी। ये अहंकार कभी नहीं आना चाहिए कि मैंने अच्छी मुरली चलाई। ये अहंकार अवस्था को गिरा देगा। हमेशा ये सोचना है मैं तो निमित्त आत्मा हूँ, मुरली चलाने वाले शिव बाबा हैं। जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको शिव बाबा की मदद मिलती है। पूरा आत्म अभिमानी बन के रहना है। शरीर पर दृष्टि नहीं जानी चाहिए, शरीर पर दृष्टि नहीं जानी चाहिए। कोई भी बात हो तो शिव बाबा से पूछना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते सब कुछ बाप का समझना है। कदम कदम पर बाप से राय लेनी है। बाप राय देंगे कोई उल्टा काम नहीं करने देंगे। विकारी को नहीं देने देंगे। अगर मुंह काला हो गया है तो बाप को बताना है, नहीं तो मुंह और ही काला होता जाएगा। आज की मुरली का वरदान, साइलेंस की शक्ति से बुराई को अच्छाई में बदलने वाले शुभ भावना संपन्न भव। आज की मुरली का स्लोगन, सहनशीलता का गुण धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। सहनशीलता का गुण धारण करेंगे तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।